माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग सेंटेंस के पार्ट में इस सीरीज में हम लोग सेंटेंस कंप्लीट किए थे। और अब हम लोग आज सब्जेक्ट के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट की शुरुआत होती है वर्ब से, वर्ब, और दूसरा पार्ट इसका ऑब्जेक्ट अथवा कॉम्प्लीमेंट होता है। अर्थात प्रेडिकेट के भी कितने भाग हो गए? प्रेडिकेट के भी दो भाग होते हैं। प्रेडिकेट के भी कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट अथवा कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए इस वर्ब वाले पार्ट में, या आप कहो तो प्रेडिकेट में, क्या या किसको, अंग्रेजी में कहें तो व्हाट और whom जोड़ने के बाद जो आंसर में मिलता है, जो आंसर में मिलता हो वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? इस वर्ब में क्या या किसको जोड़ेंगे और जो आंसर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा, और जो नहीं मिलेगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर? जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही गेव मी अ पेन। अब यहाँ हमने गेव में, यहाँ गेव से हमने क्वेश्चन किया, ही गेव मी पेन, उसने मुझे कलम दिया। क्या दिया? आंसर क्या मिला? पेन। तो पेन जब आंसर में मिल रहा है तो पेन हमारा क्या हो जाएगा? पेन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब फिर हम किसको जोड़ेंगे? किसको दिया ना, मुझे दिया, तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट मिल गए। तो समस्या है कि सर जब दो ऑब्जेक्ट मिल गए तो इन दोनों का नाम क्या होता है? मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि इसमें कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है? तो इसको मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसको मिटा देते हैं। अब यहां ध्यान देंगे, ये जो सेंटेंस लिखा है मैंने, ही गिव मी अ पेन, इसमें पेन क्या है? नॉन लिविंग है, निर्जीव है, और मी क्या है? सजीव है, मतलब लिविंग है। आप सोचिए अगर कोई निर्जीव चीज हो तो उसको हम डायरेक्ट कुछ भी कर सकते हैं क्या? वो भी कुछ करती है मेरे साथ? नहीं करती। जैसे कलम है, आपने डायरेक्ट उसको फेंक दिया तो वो आपको कुछ नहीं करती है, तो इसको डायरेक्ट कुछ भी कर सकते हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कोई सजीव व्यक्ति है, आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार मारेंगे, चौथे बार अगर वो आप उससे मजबूत हैं तो डायरेक्ट तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट रास्ता ढूंढेगा। इसलिए जो सजीव होगा उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये याद करने का मैं एक तरीका बता रहा था आपको।
तो इस तरीके से आप इसको पहचान लेंगे कि कौन सा डायरेक्ट होता है और कौन सा इनडायरेक्ट होता है। क्लियर ना? अब रूल की अगर हम बात करें तो रूल ये कहता है कि किसी भी वाक्य में आप पहले इनडायरेक्ट को रखिए, पहले किसको रखिए, पहले इनडायरेक्ट को रखिए और फिर उसके बाद डायरेक्ट को रख दीजिए। सिंपली आप ऐसा रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी तरीके हैं। मान लीजिए कि आप अगर इसको पहले रख दिए, जैसे इस सेंटेंस को अगर आप ऐसे लिख दिए, ही गेव अ पेन, और यहाँ आपने मी लिख दिया, तो ये सेंटेंस अभी रॉन्ग है। सही कब होगा? जब यहाँ पे आप या तो टू लगा देंगे या फॉर लगा देंगे, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब कि जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखेंगे, डायरेक्ट को पहले रखें और इनडायरेक्ट को बाद में रखें, तो एक शर्त होती है, इनडायरेक्ट से पहले टू या फॉर लगाना होता है। इस शर्त को पूरा करना होता है, तब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। देखिए यहाँ क्या था, ये मी जो है, मी कोई सजीव व्यक्ति है और ये निर्जीव है, तो इसको आप मान लीजिए कोई ताकतवर व्यक्ति है। जब कोई ताकतवर व्यक्ति होगा और कोई कम ताकतवर होगा, तो जो ताकतवर होता है, जो पैसे वाला होता है, उसका पोजीशन पहले होता है, और जो कमजोर होता है वो बेचारा बिना किसी शर्त के बाद में बैठे रहता है, कोई शर्त नहीं लेता है। लेकिन अगर वही कमजोर व्यक्ति पहले आ जाए, तो जो ताकतवर होते हैं वो क्या रख देते हैं, शर्त रखते हैं। इस बात से याद रखेंगे। तो जब ये ताकतवर बाद में चला गया, तो यहाँ पे क्या रखते हैं, शर्त रखते हैं। तो ये शर्त याद रखेंगे कि यहाँ पे शर्त होती है कि आप जो टू लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, तब ये सेंटेंस सही हो जाता है। अब ये दोनों सेंटेंस हम लोगों का सही है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को याद रखेंगे।